गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट क्लास 6 मैथ्स चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट कर रहे थे। चैप्टर नंबर 4 में हमने लास्ट वीडियो में अपना क्या किया था, जो उसकी एक्सप्लेनेशन थी उसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 4.1। ठीक है, जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 4.1, उसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या होता है, डिफाइन ए फैक्टर। एक फैक्टर्स को डिफाइन कीजिए एंड गिव इट्स फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। सेकंड है आपका डिफाइन ए मल्टीपल एंड गिव इट्स फॉर एग्जाम्पल। तो मैं यहाँ पे आपको एक एक फैक्टर्स और मल्टीपल्स के डिफाइन कर रहा हूँ और उसके जो एग्जाम्पल्स है वो आप अपने आप से राइट कीजिएगा। ठीक है। सी क्वेश्चन नंबर 1 है आपका फैक्टर। ठीक, तो वैसे मैंने आपको जब पहले इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन दी है तो उसमें मैंने आपको फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में पूरा बताया है, फिर भी आप देख लीजिए यहाँ पे। फैक्टर, ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज़ एन एग्जैक्ट डिवीज़र ऑफ दैट नंबर। फैक्टर क्या होता है, एक संख्या होती है, एक नंबर होता है विच इज़ एग्जैक्ट डिवीज़र ऑफ दैट नंबर, उस नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड जो कर दे, जो उसका डिवीज़र हो। ठीक है, सो दैट इज़ अ फैक्टर। अब देखिए एग्जाम्पल, फैक्टर ऑफ द 12 इज़ 1 2 3 4 6 एंड 12। ठीक है, जो 12 है उसके फैक्टर्स क्या हैं, 1 2 3 4 6 एंड 12, ये इसके फैक्टर्स हैं। कैसे हैं, 12 को मैं 1 से डिवाइड कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है 12, रिमाइंडर 0 बच रहा है आपका। 12 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, कितना आ रहा है 6, रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है। 12 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, कितना आ रहा है 4, रिमाइंडर आपका 0 है। 12 को 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, कितना आ रहा है आपका 3, रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है। 12 को 6 से डिवाइड कर रहा हूँ, कितने टाइम जा रहा है 2, रिमाइंडर आपका 0 है। 12 को 12 से डिवाइड कर रहा हूँ, कितना आ रहा है 1, रिमाइंडर यहाँ पे भी आपका 0 आ रहा है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे एक 12 का मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है, बाकी के 3 एग्जाम्पल्स आप अपने आप से करेंगे इसी तरीके से। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये फैक्टर्स होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है सेम ऐसा ही है, बस उसमें फैक्टर्स की जगह मल्टीपल दे रखा है कि मल्टीपल्स को डिफाइन कीजिए और उसके 4 एग्जाम्पल दीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैं मल्टीपल का भी आपको एक ही एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद आप अपने आप से करेंगे। सी मल्टीपल क्या होता है, ए नंबर इज सेड टू बी, ए नंबर इज सेड टू बी अ मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ इट्स फैक्टर्स। वो अपने ही फैक्टर्स का मल्टीपल्स, कोई भी नंबर अपने फैक्टर्स का मल्टीपल कहलाता है। कोई भी नंबर जो होता है वो अपने फैक्टर्स का क्या कहलाता है, मल्टीपल कहलाता है। ठीक है, जैसे कि अभी आपको मैंने ऊपर कराया था 12 के फैक्टर्स कराए थे, तो मैंने उसी का आपको एग्जाम्पल दे दिया है। लाइक द अबव 12 इज़ द मल्टीपल ऑफ, 12 किस किस का मल्टीपल है, जो उसके फैक्टर्स हैं। 12 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 2 3 4 6 एंड 12। तो मैंने यहाँ पे आपको उसी का एग्जाम्पल दे दिया कि 12 इज़ द मल्टीपल ऑफ 1 2 3 4 6 एंड 12। ठीक है, अब देखिए मल्टीपल में भी क्या होता है कि 1 का और 12, 1 और नंबर इटसेल्फ कोई भी हो वो उसके मल्टीपल्स में कहलाते हैं। ठीक है, सो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 कंप्लीट होता है। अब इसके बाकी के जो 3 एग्जाम्पल्स होंगे वो आप अपने आप से कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा कह रहा है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जो आपको ये नंबर्स दे रखे हैं 36 54 72 169 416 एंड 524, इन सभी के आपको क्या राइट करने हैं, फैक्टर्स राइट करने हैं। ठीक है, क्या राइट करने हैं, फैक्टर्स राइट करने हैं। तो फैक्टर्स राइट करने के लिए हम क्या करेंगे, सी क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है आपका 36। ठीक है बेटा, अब 36 किस किस से डिवाइड हो रहा है हमें ये राइट देखना है। ठीक है, अब देखिए 36 किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है। ठीक, 2 के टेबल में भी आता है बिकॉज है लास्ट डिजिट इज 6, और जिसके लास्ट डिजिट जो होती है आपकी 0 2 4 6 8 होती है वो 2 से डिविजिबल होती है। देन 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, 3 से भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। देन 4 9 ज़ा 36, 4 से भी हो जाएगा। 5 से देखिए
5 से नहीं होगा बिकॉज 5 की कंडीशंस क्या हैं कि हमारी जो वंस प्लेस डिजिट है वो 0 और 5 होनी चाहिए, वो नहीं है, तो 5 से नहीं होगा। आफ्टर दैट 6 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 6 से भी हो जाएगा। आफ्टर दैट 7 से देखिए 7 5 जा 35 नहीं होगा। 8 आएगा, 8 4 जा 32 एंड 8 5 जा 40, 8 से भी नहीं होगा। 9 9 4 जा 36, 9 से भी होगा। 10 से नहीं होगा हमारा, 11 से नहीं होता है। 12 12 3 जा 36, तो 12 भी हो गया इसका। 12 के बाद क्या आता है आपका 13, 13 3 जा 39, 13 से नहीं होगा। 14 से भी नहीं होता है। 15 2 जा 30 आपका, 15 से भी नहीं होता है। 16 से भी नहीं होगा। 17 2 जा 34 नहीं होगा। 18 18 2 जा 36, 18 हो गया। और नाउ लास्ट वन इज आपका 18 के बाद क्या आएगा 36। हमेशा ध्यान रखना जब किसी टेबल के टूज़ा में वो नंबर आ जाता है टूज़ा, जैसे यहाँ पे आ गया 18 2 जा 36, तो उसके बाद कोई नंबर हमारा ऐसा नहीं बचता है जिसका वो फैक्टर हो, बस लास्ट में वही डिजिट हमें राइट कर देनी होती है। जैसे 18 2 जा 36 आ गया था आपका, तो 18 के बाद कोई ऐसा नंबर नहीं आएगा 36 तक जिसके टेबल में 36 आ जाए, ठीक है। क्योंकि टूज़ा के बाद में क्या आएगा वंजा, और वंजा तो वही डिजिट होती है नंबर इट सेल्फ। 36 बन जा 36, 14 बन जा 14, 15 बन जा 15, सो 36 बन जा 36, ओके। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट होता है। एक और देख लीजिए, चलिए सेकंड पार्ट और देख लीजिए, इसका करा देता हूँ मैं। आपका आता है 54। अब 54 है तो 1 तो सभी का होना है, 4 आ रहा है तो 2 से भी होना है। अब 5 4 9 9 3 से डिविजिबल है, तो जो आपका ये 54 होगा ये भी 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। आफ्टर दैट 4 से देख लेते हैं। अब देखिए 4 से ये डिविजिबल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 4 बन जा 4, आपका 4 ही से आपका 1 रिमाइंडर बचता है, 14 हो जाता है। 4 3 से 12, 2 रिमाइंडर हो रहा है, तो 2 रिमाइंडर हो रहा है तो हमारा 4 से डिविजिबल नहीं होगा। 5 से भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट इसकी 4 है। 0 और 5 जिसकी होती है वो 5 से डिविजिबल होता है। आफ्टर डैट 6 6 9 जा 54, राइट। 6 के बाद आपका 7 आता है, 7 से भी नहीं होगा। 8 आता है, 8 से भी डिविजिबल नहीं है। 9 देन 9 9 6 जा 54, 9 से हो जाएगा। अब 9 के बाद आपका 10 से नहीं होता है, 11 से नहीं होता है, 12 4 जा 48, 12 5 जा 12 से नहीं होता, 13 से भी नहीं होता, 14 से भी नहीं होगा, 15 से भी नहीं होगा, 16 से भी नहीं होगा, 17 से भी नहीं होगा, 18 से होगा। 18 3 जा 54। अब 18 के बाद आपका आता है 27, ठीक है, 27 से डिविजिबल होगा। एंड देन लास्ट आएगा आपका 54, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये इसके 54 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 1 2 3 6 9 18 27 एंड 54, ओके। तो ये आपका इसका आंसर होगा, ये आपका इसका आंसर होगा। इस तरीके से आपके इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं आपके 72 169 405 524 ये आप अपने आप से करेंगे, डू योर सेल्फ, ओके। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर आपका 4। राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब यहाँ पे इसमें आपको फैक्टर्स फाइंड करने थे, इसमें फर्स्ट 5 मल्टीपल्स राइट करने हैं, ठीक है। जो स्टार्टिंग के फर्स्ट 5 मल्टीपल स्टार्टिंग के 5 मल्टीपल्स होंगे वो राइट करने हैं। तो देखिए इस बहुत ईजी क्वेश्चन है। जब भी हमें कभी फर्स्ट 5 फर्स्ट 6 फर्स्ट 4 या फर्स्ट 3 जो भी हमें मल्टीपल्स फाइंड करने हैं, तो हम क्या करते हैं उस नंबर्स की स्टार्टिंग से लेके 1 से लेके अपना मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। कैसे करते हैं देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 4 और इसका आपका फर्स्ट पार्ट है क्या है 8, ठीक है। सो द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स of 8 इज क्या होंगे 8 की मल्टीप्लाई 1 से कर दो कितना आएगा 8, 8 की मल्टीप्लाई 2 से कर दी कितना आएगा 16,
8 की मल्टीप्लाई 3 से कर दी कितना आ गया 24। 8 की मल्टीप्लाई 4 से कर दी कितना आ गया 32। 8 की मल्टीप्लाई 5 से कर दी कितना आ गया 40। सो क्या आया 8, 16, 24, 32 एंड 40 इज़ द फर्स्ट 5 multiples of the 8। ओके, इस तरीके से आपको फर्स्ट 5 मल्टीपल्स इसके फाइंड करने हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 तक आप कंप्लीट करेंगे इस वीडियो की हेल्प से। बाकी के जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो अपने आप से करेंगे। थैंक यू, गुड बाय।